Hello student, good morning. Now we'll start chapter 8 to 14 MCQ, multiple choice questions of chapter 8 to 14. Okay, now start. Chap Which of the following were the first to use the name India? First इंडिया का संबोधन किसने किया था? तो द ग्रीक्स. द सांची स्तूप इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सांची का जो स्तूप है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है मोनूमेंट्स का. Which of the following types of source material is both archaeological and literary? इसमें कौन सा जो सोर्स मटेरियल है जो आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों है? तो इसमें कोई नहीं है, none of these. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंशियंट लैंग्वेज? इसमें एंशियंट लैंग्वेज कौन सी है? तो एंशियंट लैंग्वेज जो है वो हमारी प्राकृत है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रिलीजियस लिटरेचर? इसमें से रिलीजियस लिटरेचर कौन सा नहीं है? तो ये जो ट्रैवलर अकाउंट है वो रिलीजियस लिटरेचर नहीं है. द एबिलिटी टू थिंक्स, रिमेंबर एंड इनोवेट हेल्प पैलियोलिथिक मैन टू. तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है जो पैलियोलिथिक मैन जो किया करता था या नहीं किया करता था? तो इसमें जो भी ऑप्शंस है, हंटिंग एनिमल लार्ज स्ट्रॉन्गर देन हिमसेल्फ, अपने से अधिक बलवान जानवर को का शिकार करना. मेक क्लॉथ्स फ्रॉम एनिमल स्किन एंड लीव्स, जानवर की छाल से कपड़े बनाना या लीव से अपने शरीर को ढकना. मेक अ टूल्स भी बनाता था. तो डू ऑल ऑफ दीज. ठीक है. देन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र? इसमें से कौन सी जो साइट है महाराष्ट्र में है? तो महाराष्ट्र में है चिरकी निवासा. द राजस्व sacrifice was performed by the king to gain supreme power. Question number 9. The second stage of man life was called. The second stage of man life was called गृहस्थ आश्रम. सेकेंड स्टेज जो है वो गृहस्थ आश्रम है. ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज अ मैन. ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज अ मैन रिटायर टू द फॉरेस्ट. इंद्र वॉज वर्कशिप एज द गॉड ऑफ. इंद्र का वर्कशिप किस गॉड के रूप में किया जाता था? द गॉड ऑफ थंडर. विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वॉज नॉट वर्कशिप बाई द अर्ली आर्यंस? इसमें से किस गॉड का जो है अर्ली आर्यंस जो है वो पूजा नहीं किया करते थे? तो उस समय जो था शिवा. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कम्पोज इन लेटर वैदिक पीरियड? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो लेटर वैदिक पीरियड में नहीं लिखा गया था? तो इसमें जो है वो क्या है? जस्ट इसमें ऋग्वेदा. ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड? इसमें लेटर वैदिक पीरियड में कौन इम्पोर्टेंस नहीं रह गया? तो इंद्रा. पहले इम्पोर्टेंट थे, बाद में और डाइटिस ने भी जगह ले ली, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शिवा इन लोगों की भी आराधना होने लगी. द मेगालिथिक बिल्डर ऑफ साउथ इंडिया डिड नॉट. तो मेगालिथिक बिल्डर जो साउथ इंडिया के थे आयरन यूज़र थे. जो विरल साइट्स पे हमको मिला था उससे हमको पता चलता है कि वो आयरन का यूज़ करते थे, लेकिन उन लोगों ने जंगल को क्लियर नहीं किया था. जंगल को क्लियर करके खेती नहीं करते थे. वो पहाड़ों के जहाँ पर उनको खेती लायक ज़मीन मिलती थी वहीं पे खेती किया करते थे. जंगल को क्लियर वो लोग नहीं किया करते थे. तो क्लियर जंगल इन ऑर्डर टू सेटल इन द प्लेन्स. Which of the following contribute the most to the rise of Mahajanpad? Which of the following contribute the most to rise the of महाजनपद? महाजनपद का किसका कंट्रीब्यूशन था जिसके कारण जो महाजनपद था बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा था? तो उसका कारण था एबल मिनिस्टर. उसके जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत ही एबल्स थे. श्रेणी वॉज. श्रेणी क्या है? तो श्रेणी जो है वो है गुलिड ऑफ मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन. यानी क्राफ्टमैन और मर्चेंट्स लोगों का एक समूह हुआ करता था गुलिड, जिसमें जो भी क्राफ्ट वो बना रहे हैं या व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं वो उन लोगों की एक संस्था होती थी, एक लोगों का ग्रुप होता था जो उनके हकों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता था, या पब्लिक के कस्टमर्स की रक्षा करने के लिए भी, जिससे कि किसी का शोषण ना हो सके.
द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ वजी वॉज, वजी का कैपिटल क्या था? वजी का कैपिटल वैशाली। द कैपिटल ऑफ मगध शिफ्टेड फ्रॉम, मगध की कैपिटल कहाँ शिफ्ट की गई थी? तो मगध की जो कैपिटल थी वो शिफ्ट की गई थी राजगीर से पाटलिपुत्रा किया गया था। घनानंदा वॉज अ पॉपुलर रूलर, अनपॉपुलर रूलर, ब्रेव रूलर, इंटेलिजेंट रूलर। तो घनानंद जो था वो अनपॉपुलर रूलर था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट चाणक्य, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो चाणक्य के लिए सही नहीं है? ही वॉज अ ब्राह्मण टीचर, सही हो, तो टीचर थे ही वॉज ऑल्सो नॉन एज अ कौटिल्य, ये भी सही है। ही सपोर्ट चंद्रगुप्ता, ये भी सही है, चंद्रगुप्ता मौर्य इन ओवरथ्रोइंग गणानंदा, सही है। ही वॉव टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ मौर्यंस, नहीं, मौर्यंस का तो उन्होंने, मौर्यन के साथ थे, मौर्यन की शुरुआत की थी उन्होंने, तो वो मौर्यन को डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? सेलुकस वॉज द कमांडर ऑफ, सेलुकस किसका कमांडर था? तो अलेक्जेंडर। हु रॉट द फेमस बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य। आफ्टर द कलिंगा वार अशोका एडॉप्ट, कलिंगा वार के बाद अशोका ने कौन से धर्म को अपनाया? तो कलिंगा वार के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था। द मेन आइटम्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वर, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में कौन सा मेन आइटम्स हुआ करता था? कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट जो था वो मेन आइटम था। कौशंबी इज लोकेटेड इन, कौशंबी कहाँ पे है? तो कौशंबी इलाहाबाद के नज़दीक था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना किंगडम, सातवाहना किंगडम्स का फाउंडर कौन था? तो किंग शिमुका। द सातवाहना रूल फॉलोड, द सातवाहना रूल फॉलोड, रूलर फॉलोड हिंदुज्म, ओ सॉरी, हिंदुज्म को फॉलो करते थे। द सातवाहना रूलर बिल्ट, क्या बनाया था सातवाहना रूलर्स ने? तो उन्होंने स्तूपास को भी बनाया था भैया, ठीक है, स्तूपास। Who took over the सातवाहना एम्पायर इन कांची? तो पल्लव। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द साउदर्न किंगडम इज मेन सोर्स क्या है वहाँ के? तो महाभारत। द कराइकल गेव रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर का सम्मान करता था कराइकल। द पीपल ऑफ साउदर्न किंगडम वर्कशिप गॉड, साउदर्न किंगडम के लोग किस गॉड की वर्कशिप किया करते थे? तो कार्तिकेय, गॉड मुर्गन भी, हाँ। द पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज, everybody know, numismatic. Then thanks for watching and never forget this. Okay, bye.